सो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, अगर हमें मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो डिवीजन नॉर्मल ही होता है। सो हम देखते हैं कि पहले मल्टीप्लिकेशन, पहला लॉ मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें ध्यान रखना है कि अंडर रूट ए कैन बी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट बी, वो हमें मिल जाएगा अंडर रूट ए बी। सो अगर कोई नंबर ऐसा है लाइक रूट 7 मल्टीप्लाई बाय रूट 3, तो हम उसे नॉर्मली मल्टीप्लाई कर सकते हैं रूट 21। कभी कभार ऐसा भी केस हो सकता है कि अंडर रूट के बाहर भी कोई नंबर लिखा हो, लाइक m रूट a मल्टीप्लाई बाय n रूट b, तो m और n बाहर मल्टीप्लाई होंगे और a और b अंदर। एग्जांपल के तौर पर लेते हैं 7 रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है 5 रूट 2 से, तो 7 और 5, 7 5 35 एंड रूट 3 एंड रूट 2 रूट 6। एक थर्ड लॉ लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का, m रूट a इंटू n रूट a। ना दोनों रूट नंबर सेम हैं, यहां पर a भी डिफरेंट था, यहां पर भी डिफरेंट, बट यहां सेम। इस केस में आंसर आएगा m इंटू n इंटू a। कैसे, इसको देखते हैं, लाइक 3 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 4 अंडर रूट 5। अब जनरली 3 इंटू 4 तो 12 होता है, वो हम पहले लॉ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। बट अगर सोचे कि रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होगा, तो अगर पहले लॉ के अकॉर्डिंग चले तो ये रूट 5 इंटू 5 यानी कि रूट 25 होगा, और 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो 5 हो जाता है। इसीलिए 3 रूट 5 इंटू 4 रूट 5, 3 इंटू 4 इंटू 5, सो 3 4 12, 12 5 60। हमें ये तीनों बेसिक लॉ पता होने चाहिए फॉर क्लास 10th। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हमें ये मल्टीप्लिकेशन आता है तो डिवीजन भी बहुत सिंपल होगा। सो हमने देखा रियल नंबर, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हम बचपन से क्लास 6 से 8 तक करते आ रहे हैं, नॉर्मल एज अ फ्रैक्शन की तरह, वैसे ही करेंगे। इरेशनल का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हमें आना चाहिए। ये चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 4 लाइक पॉलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत यूज होगा। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस पर बात करते हैं एंड देन हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं 1.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बहुत माइनर छोटी सी टर्म, लाइक आपने देखा कि रियल नंबर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, रैशनल और इरेशनल। हम इसे बोलते हैं Q, इसे बोलते हैं Q कॉम्प्लीमेंट। दोनों ही, ये रैशनल का सिंबल है और ये इरेशनल का सिंबल है। अगर हम कुछ ऑपरेशंस की बात करते हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन चारों ऑपरेशंस की बात करते हैं, अब आपको लगेगा कि मैंने इन्हें 3 बार क्यों लिखा है। बहुत नॉर्मल सी बात है, हमने इसे 3 बार इसलिए लिखा है कि केस 1, इसे हम केस 1 नाम देते हैं, इसे केस 2 एंड केस 3। केस 1, सपोज कीजिए आपको जो दो नंबर दिए हुए हैं वो दोनों रैशनल हैं। क्या हैं? दोनों रैशनल। आप उन्हें प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। यदि दोनों ही रैशनल नंबर हैं तो आप उन्हें प्लस करें या माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, रिजल्ट रैशनल ही आएगा। यह हमें याद रखना है। रिस्पेक्ट डिवीजन में हमें ध्यान रखना होगा कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी अ 0, सो डिनोमिनेटर के प्लेस पे 0 नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, यानी ये फर्स्ट पॉइंट था, ये पॉइंट नंबर 2 एंड ये पॉइंट नंबर 3। हमने क्यों इन साइन को 3 बार बनाया? सिनेरियो 2, अगर ऐसा हो जाए कि एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर है और हम उन्हें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करें, तो गारंटेड इरेशनल नंबर ही आएगा। एग्जांपल, अगर मान लीजिए 3 में आप प्लस करते हैं अंडर रूट 2, तो वो इरेशनल है। फर्स्ट सिनेरियो में अगर हम बात करें 7 में ऐड करें
2/3, तो 3 7 जा 21 प्लस 2 23, 21 प्लस 2 23/3, रैशनल प्लस रैशनल रैशनल। बट इस सिनेरियो में अगर एक नंबर रैशनल और एक इरेशनल है तो वो इरेशनल ही आएगा। तो अक्सर 1.2 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं हमें उसमें यही प्रूव करना है कि प्रूव दैट द गिवन नंबर इज अ इरेशनल नंबर। और या तो हमें वहां पे प्योर क्वेश्चन मिलेगा लाइक √3, या कोई मिक्स क्वेश्चन मिल जाएगा 3 + 2 √7, यानी एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन, और हमें यही प्रूव करना होगा कि वो एक इरेशनल नंबर है। पॉइंट नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्या होगा अगर दोनों ही इरेशनल नंबर हो? देखिए सिंबल्स को हमें ध्यान रखना है कि क्यों हमने रैशनल के लिए यूज करा है और क्यों कॉम्प्लीमेंट हमने इरेशनल के लिए यूज किया। तो पहले सिनेरियो में हमने देखा कि अगर दोनों रैशनल हैं तो रैशनल ही होगा, चाहे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करें। बट अगर सेकंड सिनेरियो में हमने देखा अगर एक रैशनल एक इरेशनल है तो उनका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इरेशनल ही होगा। थर्ड सिनेरियो दोनों इरेशनल हैं तो वो कभी रैशनल या कभी इरेशनल, यानी मे बी रैशनल और मे बी इरेशनल हो सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, लाइक √8 इंटू √2 करें तो हमें मिलता है √16 यानी कि 4, वो रैशनल बन गया। और अगर हम देखें कि √3 मल्टीप्लाई बाय √4 तो वो बनेगा √12 जो कि एक इरेशनल नंबर है। तो सिनेरियो थर्ड, अगर दोनों इरेशनल नंबर हैं तो वो कभी रैशनल कभी इरेशनल मिलेंगे। हमें इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना है कि रैशनल टू रैशनल रैशनल ही मिलता है, रैशनल टू इरेशनल इरेशनल मिलता है, एंड रैशनल इरेशनल टू इरेशनल रैशनल इरेशनल कभी मिल सकता है। हम ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इन्हें भी ध्यान रखते हैं। और स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स लेते हैं एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन। सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड में यही होता है, तो हम इसे समझते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। जनरली इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं, 4 स्टेप्स। हम पहले उन 4 स्टेप्स को देखते हैं, देन हम इसके आंसर्स को देखते हैं कि कैसे लिखना है। सो नाउ फर्स्ट स्टेप, इस क्वेश्चन में हमें यह प्रूव करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। हम एक कॉन्ट्रैरी असम्पशन करेंगे फर्स्ट स्टेप में कि √2 इज एन इरेशनल। हम अपोजिट यानी इरेशनल की जगह इसको रैशनल अज्यूम करेंगे और p/q के फॉर्मेट में लिखेंगे। कॉन्ट्रेरी कहने का मतलब है हम √2 को रैशनल मानते हुए रैशनल की प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, और यदि उस स्टेटमेंट में वो फॉल्स आ जाता है तो हमारा assumption रॉन्ग हो जाएगा, वो रैशनल की जगह इरेशनल हो जाएगा। सो हम कॉन्ट्रैरी कहने का मतलब है यही स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में हमने √2 को रैशनल माना और p/q के फॉर्मेट में लिखे √2 एंड q = नॉट 0। नाउ द स्टेप 2, स्टेप 2 में हमें क्या फॉलो करना है कि हमें इसमें रैशनल की प्रॉपर्टी क्या लगानी है, जैसे लाइक हम इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। हमें स्क्वायर करने से क्या मिलेगा, p/q = p²/q² = 2 और p² = 2q²। यहां हमें यह मिल जाएगा कि 2 जो है वो एक फैक्टर है p का। हाउ? बिकॉज ऑफ अ थ्योरम, वो हम थ्योरम भी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन करते समय। एंड स्टेप 3 में हमें क्या करना है, इस p को कोई मल्टीपल लेना है 2 का, एंड 2 का मल्टीपल लेते हुए अगेन उसे स्क्वायरिंग करना है, लाइक p² = 4m²। और स्टेप 2 से p² की ये वाली वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देनी है p² की जगह, तो हमें मिलेगा 2q² = 4m²।
यानी कि q यहाँ पे 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो जो q है q स्क्वायर वो हो जाएगा 2m स्क्वायर। सो मुझे 2 भी एक फैक्टर मिल जाएगा q का। अब हमने देखा स्टेप 1 में हमने इसे रैशनल माना, स्टेप 2 में हमने इसे सॉल्व करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो मुझे मिला 2 एक फैक्टर है p का, और स्टेप 3 में हमने p को 2m लिया, सब्स्टिट्यूशन से देखा तो 2 मुझे फैक्टर मिला है p का। तो नाउ द फोर्थ स्टेप विल बी व्हाट, कंक्लूजन। हमें ये लिखना होगा कि स्टेप 2 और 3 में अगर हमने देखा तो स्टेप 2 एंड 3 से हमें ये मिलता है कि 2 एक कॉमन फैक्टर है, 2 एक कॉमन फैक्टर है p एंड q का। बट स्टेप 1 में हमने क्या अज्यूम किया था कि √2 एक रैशनल नंबर है p बाई q के फॉर्मेट में, q नॉट 0, और हमें जानते हैं जैसे कि p एंड q एक को प्राइम नंबर है। को प्राइम रैशनल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि p और q को प्राइम होता है, तो हमने p एंड q को अगर को प्राइम माना है तो हमें p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलना चाहिए था। बट स्टेप 2 एंड स्टेप 3 में जब हमने फॉलो किया तो हमने देखा कि स्टेप 2 एंड 3 से कि 2 हमें एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है p एंड q का, तो इसका मतलब हुआ कि आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। सो √2 एक इरैशनल नंबर है, √2 इज इरैशनल। हमने इन 4 स्टेप्स को बहुत स्मॉल तरीके से सिर्फ इसलिए लिखा कि हम समझ सके कि हमें करना क्या है और लिखना क्या है। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से बोर्ड के अकॉर्डिंग लिखते हैं, इसे कैसे लिखेंगे। सो हम अभी चारों स्टेप्स जो भी हमने समझे उन्हें फॉलो करते हैं कंप्लीट अकॉर्डिंग टू अ बोर्ड। हमारा क्वेश्चन सेम है कि प्रूव दैट द √2 इज एन इरैशनल नंबर। स्टेप फर्स्ट में हमें डेफिनेशन ही देनी है, एक कॉन्ट्रैरी assumption नहीं लेना है कि √2 एक रैशनल नंबर है। So let us assume on the contrary that √2 is a rational number in the form of p by q where q is not equal to 0, both p and q are co-prime। ये डेफिनेशन हमें हर किसी क्वेश्चन के लिए लिखनी है, चाहे क्वेश्चन √2 हो या क्वेश्चन √3 + 2 समथिंग, कैसा भी क्वेश्चन हो हमें लिखना ही है फर्स्ट डेफिनेशन। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने अपने क्वेश्चन को p बाई q को √2 जो लेट किया वो लिखा, where q is not equal to 0 हमें पता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमने इसे एक रैशनल माना है तो रैशनल की प्रॉपर्टी, रैशनल को रैशनल से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने से वो रैशनल ही रहता है, तो हमने इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करा। नाउ हमें क्या मिलता है कि p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर इक्वल टू 2, √2 का स्क्वायर 2 होता है, q स्क्वायर को उधर शिफ्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब हमें यहां से देखने को मिलता है कि 2 एक फैक्टर है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर और 2 is a factor of p also, p also। ये मेरी इक्वेशन, इसे हम इक्वेशन 1 मानेंगे और इसे इक्वेशन 2 मानेंगे क्योंकि फर्दर नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें यूज करना है। ये मेरा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। तो अभी एक बच्चों को कई बार ये रहता है डाउट कि सर अगर 2 जो है वो p स्क्वायर का फैक्टर है तो 2p का फैक्टर कैसे होगा। इसे जस्ट एक एग्जांपल से देखते हैं। ये थ्योरम क्लास 9th में पढ़ाई जाती है एंड क्लास 10th में भी इसका एक्सप्लेनेशन है, बट थ्योरम हमारे बोर्ड प्रोस्पेक्टिव से नहीं होता है, उसमें थ्योरम्स ये बोर्ड से रिलेटेड नहीं है। बट क्वेश्चन हम देखें, अगर हम ऐसे अज्यूम करते हैं कि मान लीजिए 2 8 का फैक्टर है, यानी कि 2 8 का फैक्टर है तो कहीं ना कहीं 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 जरूर आता होगा। नाउ अगर मैं सिर्फ इस 8 को स्क्वायर कर लूं, लाइक 8 स्क्वायर, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8 स्क्वायर, इसका मतलब हुआ कि 8 मल्टीप्लाई बाई 8, सो कहीं ना कहीं 2 8
यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, ये भी 8 बना रहा है और ये भी 8 बना रहा है। यानी अगर कोई नंबर किसी का फैक्टर है तो आपने देखा कि इसी रीजन के अकॉर्डिंग ये हम होता है 8 स्क्वायर, यानी 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आता है, इसलिए 2 फैक्टर है 8 स्क्वायर का, तो 2 आपका 8 का भी फैक्टर है। इसको हमने न्यूमेरिकल देखा, थ्योरम वाइज से हम प्रूव भी कर सकते हैं, बट थ्योरम इज नॉट, ये थ्योरम हमारे सिलेबस के पार्ट नहीं है। मूव करते हैं, हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया, स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 बहुत सिंपल है। हमने देखा कि 2 फैक्टर है p का, तो हमें लेट करना है कि लेट p इज इक्वल टू सम मल्टीपल ऑफ 2, क्योंकि 2p का फैक्टर है तो इसका मतलब है कि p कोई ना कोई 2 का मल्टीपल होगा, हम उसे लेट कर लेते हैं। नाउ अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो हमें क्या मिलता है, p स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर। हम p स्क्वायर की ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वहां पर, यानी कि p स्क्वायर को चेंज करके लिखा 2q स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर। यहां हम एक रीजन दे सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे 1 एक्सप्लेनेशन से हमने p स्क्वायर को चेंज किया। अब अगर हम 2 शिफ्ट कर दें उधर तो q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर आ जाता है। सेम इसी रीजन से हम यहां पे लिख सकते हैं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर और 2 इज अ फैक्टर ऑफ q ऑल्सो। ये मेरा थर्ड रीजन हो जाएगा, थर्ड स्टेप, थर्ड रीजन। सो मेरा फर्स्ट इक्वेशन ये था, सेकंड इक्वेशन ये था एंड थर्ड इक्वेशन ये, इनका हमें बहुत यूज करना है। नाउ दिस इज माय स्टेप 3 कंप्लीटेड। जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया था अभी कि हमारे ये क्वेश्चन 4 स्टेप में कंप्लीट होगा, तो फर्स्ट स्टेप पे हमने इसको एक रैशनल एज्यूम करा एंड रैशनल की प्रॉपर्टी लगाई, तो हमें मिला कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ p एंड थर्ड स्टेप में हमें मिला कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ q आल्सो। नाउ द फोर्थ स्टेप हमारा कंक्लूजन है। हमने पहले एक्सप्लेन करा आपको कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, यहां पे इक्वेशन 2 में हमने लिखा हुआ है कि 2 जो है वो p का फैक्टर है, और यहां हमने इक्वेशन 3 में लिखा हुआ है कि जो 2 है वो फैक्टर है q का। तो हमने फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q। नॉर्मली हमने एज्यूम किया था कि √2 एक रैशनल है और p और q को प्राइम है। को प्राइम मतलब उनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, बट हमारे पास p एंड q का कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। सो हमने लिखा कि 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q, बट दिस contradicts the fact that p and q are co-prime। तो हमारी बात को कॉन्ट्राडिक्ट यानी कि गलत करता है कि p एंड q को प्राइम है। को प्राइम नहीं है बल्कि वो उनका एक कॉमन फैक्टर 2 है। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। सिंपल, हमारा सपोजिशन रॉन्ग है। सो देयरफॉर √2 इज एन इररेशनल नंबर। हमारा स्टेप 4 कंप्लीट हो गया और यहां ये बात प्रूफ हो गई कि √2 एक इररेशनल नंबर है। हमें 4 स्टेप हर क्वेश्चन में ही फॉलो करने होंगे एक्सरसाइज 1.2 के। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लाइक जो मिक्स है, जहां पर रैशनल और इररेशनल का कॉम्बिनेशन है, वहां एक स्टेप कम हो जाता है। हम उसे देखते हैं। हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि उसमें क्या शॉर्ट लिखना होता है। एक और लास्ट वेरिएशन एक्सरसाइज 1.2 में हमें देखने को मिलती है लाइक दिस,
3 plus 2 root 5. Prove that 3 plus 2 root 5 is an irrational number. हम इसे सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया कि प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, वैसे ही करेंगे, बस हमारे पास वहां 4 स्टेप्स थे और यहाँ पर हमारे पास एक स्टेप कम हो जाएगा। पहला स्टेप दोनों ही कंडीशन में सेम रहेगा, नो चेंज, जहां पर हम एक कॉन्ट्रैरी अजम्पशन करेंगे कि ये जो 3 plus 2 root 5 है वो एक रैशनल नंबर है। सो हमने लिखा लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्रैरी दैट 3 plus 2 root 5 is an rational number in the form of p by q where q is not equal to 0, both p and q are co-prime। और नॉर्मली हम अपने नंबर को p by q is equal to 3 plus 2 root 5 लिखेंगे, q is not equal to 0। एंड यहां पर हमारा जो सेकेंड स्टेप स्टार्ट होता है, हम यहां पर सिर्फ इस इररेशनल नंबर को सेपरेट करेंगे बाकी सभी नंबर से। कभी कभार 2 या 3 मार्कर क्वेश्चन में हमें ये मेंशन होगा it is given that कि root 5 as an irrational number, then prove this। मेथड सेम होगा, कोई भी बदलाव नहीं होगा, हम यही आंसर इसी तरह से करेंगे। सो नाउ हम यहाँ पे ट्रांसपोजिशन करते हैं और ट्रांसपोजिशन में हम रूट 5 को सेपरेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने 3 को शिफ्ट किया, तो p by q माइनस 3 इक्वल टू 2 रूट 5, एंड देन यहां पर q को एलसीएम ले लिया, सो ये 3q अपॉन q इज इक्वल टू 2 रूट 5, एंड देन 2 को शिफ्ट किया, सो p माइनस 3q अपॉन 2q इज इक्वल टू रूट 5। सो बेसिकली रूट 5 अलग हो गया और p माइनस 3q अपॉन 2q सेपरेट हो गया। सो अब हम LHS यानी कि ये स्टेप मेरा 2, सेकेंड स्टेप यहां पर कंप्लीट हो जाता है। सो थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है। अब देखिए, अगर हम रूट 5 को देखें तो ये एक इररेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और LHS साइड को देखें तो वो एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो रैशनल और इररेशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते, वो दो डिफरेंट पार्ट है रियल नंबर के। सो हमें यही स्टेटमेंट देना है कि LHS लेफ्ट हैंड साइड इज rational for some integer p and q। p and q इंटीजर्स के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड है वो रैशनल है, सो देयरफॉर रूट 5 इज ऑल्सो रैशनल। यानी कि जो मेरी राइट हैंड साइड है वो भी रैशनल होगी, बट ये गलत है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट सिर्फ इसीलिए डेवलप हुआ क्योंकि हमने इनकरेक्ट एजम्पशन को लिया है। सो हम यही स्टेटमेंट लिखेंगे, बट दिस contradicts the fact that root 5 is an irrational number। So our supposition is wrong, hence 3 plus 2 root 5 is an irrational number। स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट्स विद प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको बहुत इजीली समझ में आए हों। बहुत जल्द हमारा चैनल बॉटमेटिक चैप्टर 2 के कॉन्सेप्चुअल वीडियोस अपलोड करेगा। वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल बॉटमेटिक को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।